हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ आपके इनविजिबल वर्ल्ड के बारे में, यानी कि आपके एक ऐसी अदृश्य दुनिया के बारे में जिसमें जो भी कुछ है वो आपके एहसासों में है, लेकिन वो इनविजिबल वर्ल्ड इतना ज़्यादा पावरफुल है कि आपके इस विजिबल वर्ल्ड को पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। अब फीलिंग्स आपके अंदर कोई भी हों, लेकिन उनकी नेचर कंट्रोलिंग होती है, और जब वो आपको कंट्रोल करने पर आती हैं तो फिर जो बाहरी दुनिया है उसमें जो भी कुछ आप एक्शंस लेते हैं उन सबको ऐसा मैनिपुलेट कर देती हैं कि आपकी आंखों के आगे ही सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन आप समझ ही नहीं पाते हैं कि क्यों हो रहा है। और समझ भी जाते हैं तो भी पूरी तरीके से उस चीज़ को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं कि आप फीलिंग्स से कंट्रोल हटाकर सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लें। समझेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, क्या है कि हम सब जब से छोटे होते हैं हमें बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको एक्सटर्नल वर्ल्ड में कैसे फिट होना है, लेकिन इंटरनल वर्ल्ड को कैसे समझना है, कैसे उसे मैनेज करना है, इसकी कोई ट्रेनिंग होती नहीं है। बहुत सारी वीडियोस में अलग अलग तरीके से मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ, तो बहुत डिटेल में उसमें नहीं जाऊँगी कि कहाँ पर पेरेंटिंग फॉल्ट्स होते हैं, जहाँ पर आपके इमोशनल मैनेजमेंट की कोई भी आपको ट्रेनिंग दी नहीं जाती है। अब यहाँ पर आपको इमोशंस को मैनेज करना नहीं सिखाया जाता कि आप कब कैसा फील करें, इसे समझें, कैसे टाइमली उन इमोशंस को अच्छी तरीके से आप रिलीज़ कर अपने आप को फ्री कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी बाहर से कमांड आई, कुछ भी बाहर से किसी का एक्शन हुआ तो उसका एंट्री आप अपने अंदर जाने दें। कैसे आप उस एंट्री को बाहर से बाहर ही रोक सकते हैं, इस सब की कोई ट्रेनिंग ना होने की वजह से ही हमारे अंदर बहुत सारे ऐसा कुछ एंट्रीज़ चली जाती हैं जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे इमोशनल रिएक्शंस होते हैं। तो हम समझ ही नहीं पाते कि हम कैसा फील कर रहे हैं। और आपने देखा भी होगा कि अगर कोई भी एक इंसान है जो उदास है, अगर वो इतना ज़्यादा उदास है कि उसका कोई भी काम करने में मन नहीं लग रहा है, तो बाहर की दुनिया के लोग उसे कितना भी मोटिवेट कर लेंगे, उसको खुद भी कहीं ना कहीं उसके एक हिस्सा ये बताएगा कि बाहर जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है पूरा करना कितना ज़रूरी है, लेकिन उसका इमोशन उसे इतनी बुरी तरीके से कंट्रोल करेगा कि वो सब कुछ पता होते हुए भी, दूसरों के समझाते हुए भी अपने उस इमोशंस के आगे ऐसे गिव अप कर देगा कि वो कुछ करने लायक नहीं है। आप किसी के प्यार में पड़ जाते हैं तो आपके सारे बाहरी एक्शन उसके हिसाब से चेंज होने शुरू हो जाते हैं। आपका कपड़े पहनने का तरीका बदल जाता है, आपका बोलने का तरीका बदल जाता है, आपके खाने पीने के शौक़ थोड़े बदलने लग जाते हैं, आपके यार दोस्तों के साथ जो टाइम स्पेंड करने का वो है वो सब बदलने लग जाता है। आप अपने माँ बाप से जो अभी तक बताते थे सब चीज़ें वो छुपाने लग जाते हैं। कितना कुछ एक अंदर चेंज होते ही बाहर की दुनिया में कितना कुछ चेंज हो जाता है। तो कोई भी इमोशन अगर आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करता है तो उसकी वजह से बाहरी दुनिया में ऑटोमेटिकली ही बहुत सारे परिवर्तन आप करने लग जाते हैं। तो कहते हैं ना, कई बार तो हम बहुत सारे माइंडलेस चेंजेस भी करने लग जाते हैं जिन्हें हम बहुत बाद में समझते हैं कि इतने सारे चेंजेस कैसे हुए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी के प्यार में पड़ते हैं तो वहाँ पर वो उसी इंसान को पूरी दुनिया बना लेते हैं अंदर, मतलब उससे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना अटैचमेंट डेवलप कर लेते हैं। उस प्यार और अटैचमेंट डेवलप करने में वो बाहर अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर भी शादी का डिसीजन ले लेते हैं। और क्योंकि वो सब कुछ जो बाहर चेंज हो रहा होता है उनकी दुनिया में, वो उनके इंटरनल वर्ड से कंट्रोल्ड होता है, तो वो समझ ही नहीं पाते हैं कि ये सब चीज़ें जो हम कर रहे हैं ये लॉन्ग टर्म में जाकर भी ऐसे ही टिकी रहेंगी, या हमारे खुद के इमोशंस चेंज हो गए, या जिस पर्सन के लिए हम कर रहे हैं उसके इमोशंस चेंज हो गए तो फिर उसके एक्शंस भी चेंज हो जाएंगे। ये सब कुछ हिसाब किताब लगाए बिना, सोचे बिना ही एक इंसान अपने इंटरनल वर्ड से अपने इमोशंस के हाथों कंट्रोल होता रहता है और बाहर के एक्शंस उसके चेंज होते रहते हैं। तो कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि बड़े ही जोश से कोई चीज़ शुरू करी, लेकिन उसके बाद उनके अंदर कुछ भी चेंजेस आए या बाहर की दुनिया में लगातार कुछ ना कुछ इस तरीके का इन्फ्लुएंस होता रहा, उसकी वजह से उनके इमोशंस अप एंड डाउन होते रहे, तो ऑटोमेटिकली ही, मतलब बाहर की दुनिया में बहुत सारे चेंजेस से आपके इंटरनल वर्ल्ड पर इफ़ेक्ट पड़ता है, लेकिन उतना नहीं पड़ता जितना कि आपके इंटरनल वर्ल्ड में चेंजेस होने से एक्सटर्नल वर्ल्ड में पड़ता है आपके।
अब जैसे कोई भी इंसान है, सपोज़ कीजिए आपको कुछ बुरा कह रहा है, तो आपके इंटरनल वर्ड में एंट्री देने की चॉइस आपके ऊपर है कि आप उसकी बकवास बातों को अपने मन पर लेते हैं या हंसी में उड़ाकर पागल है, बोलने की अकल नहीं है, ये तो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, ऐसे कर कर आप उसे वहीं पर ही ख़त्म कर दें। या फिर इसको कि इसने मेरे बारे में ऐसा बोला, आखिर इसने ऐसा क्या सोच समझ के बोला, हो सकता है कि मैं ऐसा ही हूँ, या फिर कोई भी इसने मेरी बेइज्जती कर दी है, कुछ भी इस तरीके से अगर आपने ये सब चीज़ें उससे एंगेज होना शुरू किया, यानी कि आपने उसे अपने अंदर एंट्री देना शुरू किया, तो जब भी बाहरी वर्ड में कुछ भी ऐसा होगा जिसको आप अपने अंदर एंट्री देंगे, अलाउ कर देंगे, वो तभी आपके इंटरनल वर्ड को अफेक्ट कर सकता है। तो बाहरी वर्ड सबको अंदर से इफ़ेक्ट नहीं करता। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग को हम कहते हैं चिकने गड़े हैं, इन पे तो कोई असर ही नहीं होता है। वो एक्चुअली अच्छे लोग हो जाते हैं, क्योंकि वो अगर किसी की भी इधर की बकवास सुनकर अपने मन को हर्ट नहीं करते, वो अच्छी बात होती है। या उन्हें आप चिकना खड़ा ना कह के ऐसे बोलते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, उन पर तो किसी बात का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, कोई भी कुछ भी बोले या कुछ भी हो, लेकिन एकदम से स्ट्रॉन्ग बने रहते हैं। तो वो लोग सही होते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर की दुनिया में किसी को भी आसानी से एंट्री नहीं देते हैं। लेकिन वहीं दूसरे लोग जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और इस बात को समझते ही नहीं हैं कि जो बाहर की दुनिया में हो रहा है उसमें आप अगर फ़िल्टर लगा देंगे तो वो आपको अंदर अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन इसके कॉन्ट्रेरी बिल्कुल जो आपकी अंदर की दुनिया में हो रहा है वो बाहर की दुनिया में 100% अफेक्ट करेगा ही करेगा। आप कुछ दिनों तक बहुत समझदारी से मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, आप संभालने की कोशिश करेंगे कि मेरे अंदर के जो इमोशंस हैं वो किसी को पता ना चलें कि मैं कैसा फ़ील कर रहा हूँ। तो आप ऊपर की स्ट्रेंथ लगाकर अपने अंदर का दुख छुपाएंगे। कुछ लोग नॉर्मली काम करेंगे, है ना, अच्छे से अच्छा उस टाइम पर कपड़े पहनेंगे, जानबूझ के हंसेंगे, ये दिखाने की कोशिश कि सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन ये सब कुछ नॉर्मल है कुछ दिनों तक चलता है, क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ बढ़नी शुरू हो जाती है और वो इतनी बढ़ जाती है कि आपको पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेती है। फिर आप चाहें या ना चाहें, आप कितना भी ऊपर की इंटेलिजेंस लगा लें अपनी, लेकिन वो चीज़ें बाहर रिफ्लेक्ट होना, आपका काम अफेक्ट होना स्टार्ट हो ही जाता है। जब अंदर आपके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, कोई भी इमोशंस आपके डिस्टर्ब होते हैं, तो स्टार्टिंग में आप समझदारी से बुद्धि के ज़रिए सपोर्ट लेकर कुछ दिनों तक अपने आप को नॉर्मल दिखा सकते हैं। लेकिन उसकी एक लिमिट होती है, उसका इफ़ेक्ट 100% आएगा ही आएगा बाहर। सो मैं जो आपसे कहना चाह रही हूँ वो ये है कि आपका जो इंटरनल वर्ड है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सारी की सारी जो इनविजिबल चीज़ें जो हम इमोशंस के रूप में फ़ील करते हैं वो हमें कंट्रोल करती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं शॉपिंग करने गए हैं, है ना, आपने देखा कि कोई शो पीस है, वो एकदम से आपको अट्रैक्ट किया, ब्यूटीफुल है ना, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटी नज़र आ रही है। लेकिन वो ब्यूटी क्या है, वो जस्ट एक फीलिंग है, बाकी तो वो किसी ना किसी मटेरियल से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। लेकिन आपके अंदर उसे देखते ही एकदम से वाओ ब्यूटीफुल ऐसे, तो ये आपको इतना कंट्रोल करेगा कि अब आपके अंदर ये हो जाएगा कि आप उसे परचेस करें। आपकी कैपेसिटी होगी तभी भी, नहीं होगी तभी भी आप कोशिश करेंगे किसी तरीके से आप उसे जो है ना, क्या कहते हैं, ख़रीद लें, आज नहीं तो कल। और अगर नहीं खरीद पाते हैं तो इस बात का भी दुख आपका मन पकड़ लेगा कि अरे मैं ख़रीद नहीं पाई उस चीज़ को। तो हमारा इंटरनल वर्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो एहसासों में कोई भी चीज़ कहीं पर भी जोड़ लेता है और वही फीलिंग हमें इतना कंट्रोल करने लग जाती है। एक फीलिंग ही तो है ना जो किसी को मारने पर या खुद को मारने पर एकदम से हमें तैयार कर देती है। तो हमें ये समझना है कि ये जो इंटरनल वर्ड की ट्रेनिंग है ये देनी है, ना ये शादी के टाइम पर दी जाती है ना जन्म के टाइम पर दी जाती है। चलिए अगर आप चूक गए हैं कि आप जन्म के टाइम पर ये जब आप बड़ा कर रहे थे अपने बच्चों को, आप जो है ना उनको वो ट्रेनिंग नहीं दे पाए, तो जब बच्चा बड़ा हो गया है, जिस भी उम्र में आप खुद हैं, तब से अपने आप को ये ट्रेनिंग देना शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले इस ट्रेनिंग को देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो पहला जो हमें काम करना है वो ये करना है कि हमें अपने साथ कुछ देर रोज़ाना टाइम स्पेंड करना है। मैं दूसरों के साथ टाइम स्पेंड करने की बात नहीं कर रही हूँ, खुद के साथ टाइम स्पेंड करने की बात कर रही हूँ। जब आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अपने आप से पूछते हैं कि आज मैंने कौन कौन से इमोशंस को फ़ील किया, और नोटिस करते हैं कि किस किस इंटेंसिटी से आप इमोशंस फ़ील करते हैं, तो आपको अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। कोई एक्शंस आपके रॉन्ग हो गए या राइट एक्शंस लिए आपने, तो उसमें देखें कि
इसके पीछे कौन कौन से इमोशंस का सपोर्ट था जिसकी वजह से मेरे एक्शंस गलत हुए, क्योंकि कोई अगर आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस होंगे तो वो सपोर्ट करेंगे आपको रॉन्ग डायरेक्शन भेजने की। इसी तरीके से जो पॉजिटिव इमोशंस होंगे वो आपको वहाँ पर पॉजिटिव एक्शंस लेने के लिए मोटिवेट करेंगे, क्योंकि अगर आपका मन अच्छा होता है तो आपका काम भी अच्छा होता है। आपका मन बिल्कुल मूड सड़ा हुआ होता है तो आपका काम भी बेकार ही होता है। आप चिड़चिड़ाए हुए होते हैं तो 10 लोगों को आप जो है ना बिल्कुल ऐसे कहते हैं ना, ये लोग मुझे फूटी आँख नहीं भा रहे हैं, आपको उनमें छोटी छोटी सी बातें भी बहुत बड़ी कमियां नज़र आती हैं। जब आपका मन खुश होता है तो आप दूसरों की कोई भी गलती को आसानी से नज़रअंदाज कर देते हैं। तो जो सब कुछ है ना वो आपके अंदर की दुनिया पर डिपेंडेंट है, बाहर जो भी कुछ है तो अंदर की दुनिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको पूरी तरह से ठीक करने के लिए सबसे पहले सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। तो समझें कि कौन कौन से आपके ऐसे प्राइम इमोशंस हैं जो आपको चला रहे हैं, कितना स्विंग आपके मूड में रहता है, दिन भर में आपके कितना उतार चढ़ाव आता है, और कौन से इमोशंस ऐसे हैं जो आपके अंदर टिकते हैं, कितने लंबे समय तक टिकते हैं। तो अपना एक 1 मंथ का ट्रैक बनाइए, अपना 1 मंथ का एक मूड चार्ट बनाइए, अपने प्राइम इमोशंस को शॉर्ट लिस्ट करिए कि ये मेरे प्राइम इमोशंस हैं, ये नेगेटिव प्राइम इमोशंस हैं मेरे, ये मेरे पॉजिटिव हैं, और इनके पीछे के सेकेंडरी इमोशन कौन से हैं, या और सपोर्टिंग जो है ना इमोशंस कौन से हैं। तो इससे क्या है ना, आप अपने मन की तह तक पहुंचेंगे, क्योंकि मन जो है वो भावनाओं की दुनिया है। अब भावनाओं की दुनिया है और भावनाएं ही हम सबको कंट्रोल कर रही हैं। जैसे भी हम बाहर की तरफ एक्शंस लेते हैं, मैंने आपको बताया जैसे कि अगर ना मेरा मन नहीं है कुछ करने का, तो जिस दिन एक लेडी का मन नहीं होता खाना पकाने का, उस दिन खाना भी उतना अच्छा नहीं बनता। जिस दिन वो मन से बनाती है तो खाना अच्छा बनता है। ऐसे कोई बच्चा है उसका मन नहीं है, उसका मन है कहीं पड़ा हुआ है कि हाँ मुझे बाहर जाकर दोस्तों के साथ खेलना है, तो उस टाइम पर वो किताब लेकर बैठेगा लेकिन कुछ भी नहीं होगा। तो अंदर की फीलिंग से बाहर के एक्शंस कैसे जा रहे हैं वो डिसाइड होते हैं। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हमारे कौन कौन से इमोशंस हैं जो हमें कंट्रोल करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और सपोर्टिंग इमोशंस कौन कौन से हैं, कितना उनमें स्विंग रहता है, और कितनी मेरी एक स्टेट है जिसमें जो मैं मेंटेन रखता हूँ। तो पहला तो आपको स्टेप करना है 1 मंथ का, आपको ये नहीं कि 1-2 दिन में, 1 मंथ का आपको एटलीस्ट एक पूरा चार्ट मेंटेन करना है। दूसरे स्टेप में आपको करना है कि जो भी आपके वो शॉर्ट लिस्ट इमोशंस आए तो उसके पीछे देखिए कि इन इमोशंस को इतनी इंटेंसिटी से फील करने की आखिर वजह क्या है। मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस जो मैंने रेफरेंसेस उठाए हुए हैं, मेरे अंदर जो नेगेटिव इमोशंस हैं ये कौन से सप्रेस्ड इमोशन से पैदा हुए, और जो मेरे पॉजिटिव इमोशंस हैं वो किस मेरी पॉजिटिव सेल्फ टॉक से, या मुझे जो एप्रिसिएशन मिला, या जो मुझे फ्रीडम मिला, जो मुझे सपोर्ट मिला, मेरी लाइफ में कोई इंटरफेरेंस नहीं रही, उस सब का क्या रिज़ल्ट है। इससे आपको और अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस तरीके से हमारे अंदर सप्रेशन होता है और किस तरीके से हम अपने आप को एक्सप्रेस करते चले जाते हैं और पॉजिटिविटी के लिए ट्यून होते चले जाते हैं, सेट होते चले जाते हैं। फिर इसके बाद जब आप ये पूरा अच्छी तरीके से समझ गए हैं तो थर्ड स्टेप में आपको अपने सप्रेस्ड इमोशंस को रिलीज़ करना है। जो भी आपके अंदर सप्रेस्ड इमोशंस हैं, आपकी जिन भी इच्छाओं को बहुत ज़्यादा दबाया गया है, आपको कंट्रोल किया गया है, आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस की गई है, जिसकी वजह से आपके अंदर गुस्सा, नाराज़गी है ना, किसी भी तरीके से आपका लैक ऑफ मोटिवेशन हो गया है, आपका खुद पे से बिलीफ ही हट गया है, उससे की वजह से आपका चिड़चिड़ाहट है, आपके अंदर बहुत सारे तमाम अलग अलग तरीके के नेगेटिव इमोशंस जो बैठे हुए हैं, चाहे वो किसी के प्रति गुस्सा हो, नफ़रत हो, या नाराज़गी हो, या उदासी हो, कुछ भी हो, वो सारे जो आपके अंदर इस तरीके के इमोशंस हैं जो आपको बार बार कुछ ऐसे थॉट्स भेजते रहते हैं, ऐसे बार बार कनेक्टिंग फीलिंग्स भेजते रहते हैं जिससे कि आपकी लाइफ में कुछ बढ़िया नहीं चल रहा है। तो उनको समझते हुए उनके सारे बैकलिंक्स को रिवील करने के बाद उन्हें रिलीज़ करें। आप कैसे रिलीज़ करें? आप ये देखिए कि जो आपने अपने अंदर दबा रखा है, सपोज़ आपने किसी के प्रति गुस्सा दबा रखा है, लेकिन वो गुस्सा उसको अफेक्ट करे ना करे ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप कितना भी चीखले चिल्ला लें लेकिन फिर भी कोई हंस दे आपके चिल्लाने पर तो क्या ही कर लेंगे आप। लेकिन अगर आप उसके लिए गुस्सा दबा कर बैठे हैं तो वो आपको तो डेफिनेटली इफ़ेक्ट कर ही रहा है, क्योंकि हर चीज़ ऑपोजिट में है कि अगर हम दूसरे को सताना चाहेंगे तो उस वक्त हम अपने आप को भी टॉर्चर कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप दूसरे से नाराज़गी पाल कर बैठ गए हैं कि मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगा, उसे माफ़ नहीं, आप अपने आप को आज़ाद और माफ़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जितनी दिनों तक आप उससे नफ़रत नाराज़गी पालेंगे उतने दिनों तक उतनी ही पीड़ा आप भी सहेंगे। तो उन सारे इमोशंस को रिलीज़ करने के पीछे एक अंडरस्टैंडिंग कि भैया मुझे अपने आप को फ्री करना है, सेल्फिश प्ले करना है, क्योंकि मैं अपने आप को
उसमें से फ्री करना चाहता हूँ। तो इसलिए कि जिन भी लोगों ने मेरे साथ जो जो भी किया और जिस वजह से मेरा ये सब हो गया है, मैं उन सभी लोगों को ये समझते हुए माफ़ करता हूँ कि इससे बेहतर वो कुछ और कर नहीं सकते थे। और माफ़ी का मतलब ये नहीं है कि मैं ये भूल रहा हूँ या फिर मैं उनको अलाउ कर रहा हूँ कि वो आएँ और दोबारा मुझे हर्ट कर दें। अभी मैं इनफ मैच्योर हूँ, मैं किसी की भी बदतमीज़ी चलने नहीं दूँगा और मैं इसको इस अंडरस्टैंडिंग के साथ रिलीज़ कर रहा हूँ कि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन अभी मैं कॉन्फिडेंट हूँ, केपेबल हूँ। इसके बाद जो भी मेरी लाइफ में होगा तो मेरी चॉइस होगी कि मुझे किसको अपने इनर वर्ल्ड में जगह देनी है और किसको बाहर से बाहर ही चलता करना है। तो खुद पर विश्वास जगाते हुए रिलीज़ करना है अपने आप को और ये देखना है कि क्या इसकी सिग्निफिकेंस है इसे दिल में भर कर रखने की, इससे ये हार्म हो रहा है, आपकी लाइफ रुक गई है। तो जब आप उन चीज़ों का ये देखते हैं ना, वर्थलेसनेस की बेकार है, बिल्कुल नॉन सिग्निफिकेंट है, तो आपको रिलीज़ करने में और एक्सेप्ट करने में दोनों में बहुत हेल्प मिलती है। तो नेगेटिव सप्रेस्ड इमोशंस को इस तरीके से रिलीज़ करें या उन्हें वेंट आउट करने के लिए पेपर पर लिख दें। जिससे भी नाराज़गी हैं, खूब रो लें, चीख लें, चिल्लाने, उसे अपशब्द भी कहना चाहते हैं तो कह लें, अपने अंदर की सारी भड़ास निकाल लें और निकाल कर अल्टीमेटली एक्सेप्ट करते हुए माफ़ करना ही है। और क्यों आप समझिए, हम कभी दूसरे को माफ़ नहीं करते, हम सिर्फ माफ़ी के ज़रिए अपने आप को फ्री करते हैं। तो अपने आप को फ्री करना है और अपने आप को फ्री करना आपके खुद के हाथों में। कोई दूसरा नहीं आएगा आपको मतलब ये नहीं बोलेगा कि चलो मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ, क्योंकि बांध भी आपने रखा है। जब आप छोटे थे तो आपको समझ भी नहीं आ रहा था, अब आप बड़े हो गए, मैच्योरिटी आ गई है, तो अपने आप को फ्री कर दो। तो जब अपने आप को फ्री कर दोगे तो वहाँ पे जो स्पेस खाली होगा, वहाँ पर जो पॉजिटिव इमोशंस है उन्हें मल्टीप्लाई करना शुरू करो। कैसे मल्टीप्लाई करोगे? पॉजिटिव सेल्फ टॉक से, क्योंकि मन रूपी कंप्यूटर में जो भी डालोगे वो मल्टीप्लाई कर देगा, है ना। जैसे भूमि को कोई मतलब नहीं होता कि ये बीज जहरीला है या फिर कोई अच्छा फल फूल का बीज है, तो आप उसे डालोगे तो एक छोटे से बीज में विशाल का वृक्ष छुपा हुआ होता है, तो वो तो फलेगा ही। तो अब आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक के ज़रिए पॉजिटिविटी का बीज डालो, ताकि बहुत तेज़ी से आपकी सेल्फ स्टीम रिपेयर होनी शुरू हो, आपका कॉन्फिडेंस रिपेयर होना शुरू हो और आप पावरफुल होते चले जाओ, पावरफुल वाइज होते चले जाओ कि सामने वाला भी कोई भी आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस करने की कोशिश करे। सपोर्ट पे ये पूरी दुनिया टिकी हुई है, एक दूसरे के सपोर्ट के सहारे हम सब लोग चल रहे हैं। लेकिन अगर सपोर्ट के नाम पर कोई आपकी लाइफ में टांग अड़ाने लगे, इंटरफेरेंस करने लगे, तो आप अपने अंदर की पॉजिटिविटी से, अपनी स्ट्रेंथ से, अपने कॉन्फिडेंस, अपने विजडम से उसे वहीं पर रोक सकें। बिल्कुल ऐसे ही कि कोई चिल्ला रहा है तो फिर भी आप मुस्कुरा कर चल दिए, तो उसका चिल्लाना चीखना ही व्यर्थ कर दिया आपने। तो बिल्कुल ऐसे ही कोई सलाह दे रहा है, तुम ये कर लो, ये नहीं करो, ये खा लो, ये पहन लो, करे, तो आप उस टाइम पर मुस्कुरा दिए कि बस अपनी होशियारी अपने पास रख, मुझे सब पता है, मतलब उसको अपने अंदर एंट्री मत दो। तो ये सब कब होगा? जब आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक के ज़रिए अपने आप को मजबूत कर लेंगे। और जब आपके अंदर मजबूत पॉजिटिव इमोशंस होंगे तो वो मजबूत पॉजिटिव इमोशंस आपके अंदर जो होंगे वो आपको हेल्प करेंगे एक्सटर्नल वर्ल्ड में वो सब करने के लिए जो आप करना चाहते हैं। क्योंकि अभी मैंने क्या कहा, आपका इंटरनल वर्ल्ड आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड को कंट्रोल करता है। तो एक्सटर्नल वर्ल्ड के जो भी उल्टे सीधे एक्शंस हैं, जो भी आपके एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स हैं, सब बिल्कुल ऐसे गायब हो जाएंगे। जैसे एक कहावत है ना कि गधे के सर से सींग चले गए, ऐसे कहावत है ना, तो मतलब ऐसे लुप्त हो जाएंगे, सारी गड़बड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी, आपको किसी से शिकायत ही नहीं रहेगी, सब कुछ नॉर्मल रहेगा, क्योंकि आप अपनी नेचुरल साइकोलॉजी में वापस से बैलेंस हो जाएंगे। वहाँ पर अपने अंदर मन में एकदम काम, रिलैक्स, पॉजिटिव इमोशंस के साथ अच्छे से रहेंगे। और नेगेटिव भी अगर कभी फील करेंगे ना तो आपकी चॉइस होगी, गुस्सा करना भी आपकी चॉइस हो जाएगी। और बाकी और नेगेटिव इमोशंस आप फील ही क्यों करेंगे? लेकिन एंगर एक ऐसा वेपन है जो आपको प्रोटेक्ट करता है, तो उसको सिर्फ वेपन की तरह यूज़ कर पाएंगे। बाकी हमें उदास नहीं होना, हमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना, इरिटेट नहीं होना, हमें और कुछ नहीं होना, हमें डिप्रेस नहीं होना, कुछ नहीं होना, हमें एंग्शियस नहीं होना। लेकिन सिर्फ एक ऐसा इमोशन है एंगर, जिसको हम अपने प्रोटेक्शन के लिए वेपन की तरह अपनी समझदारी से यूज़ कर सकते हैं। तो सब कुछ कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा। तो इंटरनल वर्ड को ठीक कर लीजिए, एक्सटर्नल वर्ड अपने आप ही ठीक हो जाएगा। सो उम्मीद करती हूँ इस छोटी सी वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अपने इंटरनल वर्ड को आपको ठीक रखना है, क्योंकि यही आपके एक्सटर्नल वर्ड को पूरी तरीके से रूल करता है। किसी की इतनी मजाल ही नहीं होगी कि आपको किसी भी तरीके से हर्ट कर सके। तो ये कंट्रोल ज़रूर अपने हाथों में ले लो, क्योंकि सबके हाथ में हमारी बटनें हैं और सबके हाथ से आप रिमोट छीन लो एक साथ और सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लो। इस वीडियो को ज़रूर सबके साथ शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों की भी मदद हो सके, ताकि घर बैठे सभी फिट रह सके, हिट रहें अपनी ज़िंदगी में। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।